जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पाठ है 11 सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम यानी संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है और दूसरे मतलब श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा आपका, यानी कि पुरुष क्या हो जाएगा, ये मतलब कि कर्ता जो है स्वयं के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। और तुम मेरे साथ खेलोगे तो श्रोता के लिए कर रहा है। और वह कहाँ जा रहा है तो वह जो है किसके लिए कर रहा है, यानी किसी अन्य के लिए कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं और हम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, तो जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी तो मैं एक वचन, यानी हम चुटकुला सुनकर हंस पड़े, यानी कि किसके लिए कर रहा है? अपने आप के लिए कर रहा है। और मध्यम पुरुष में होता है यानी श्रोता के लिए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू एक गाना गा, तू, तुम। ठीक है। और अन्य पुरुष के लिए वह, वे, ये सब हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह, ये, वह, वे जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु के लिए की ओर संकेत करके कहा जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह नया घर मेरा है। ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द है। वह नया घर मेरा है। तो ये संकेत यानी कि संकेतवाचक भी बोल सकते हैं इसको, या निश्चित है यानी घर को दिखा के संकेत करके बोला जा रहा है। अब देखो यह किसका बैग है, यह किसकी पेंसिल है, यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है। तो ये संकेतवाचक यानी संकेत किया जा रहा है, निश्चित है ये चीज़। ठीक है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें अ लग गया है। जैसे माँ मुझे कुछ खाना दो। कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चय, इसमें पता नहीं है कि कुछ में क्या रहेगा। अब किसी ने मेरी पुस्तक ले ली। तो किसी ने किसने ली ये नहीं पता है, तो यहाँ पे यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब आगे देखिए निजवाचक, यानी कि जो करता होता है अपने आप के लिए करता है, स्वयं, खुद, अपने आप का जो ये जो तीनों वर्ड आते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो इस सवाल का हल अपने आप निकालो। मुझे खुद अपनी पढ़ाई करनी है, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। स्वयं, अपने आप, ये सब क्या है? निजवाचक के अंतर्गत आता है। संबंधबोधक, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, ये सब क्या है? ये संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो, सो, ये सब संबंधवाचक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता है, वह, कौन, कहाँ, आप क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आप बुक अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है। सर्वनाम का जो रूप होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होता है। जैसे वह लड़की जा रही है। ठीक है। तो वह लड़की के लिए हो गया, वह भी तो हो गया। वह लड़का जा रहा है तो वह भी, यानी कि दोनों सर्वनाम शब्द ही हैं, तो दोनों स्त्री और पुरुष जाति के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आदर्श मतलब आदर सूचक आपका प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब बॉक्स में बना हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में, ये सब चीज़ें दी हैं। आप अपनी बुक से अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। ओके। और सब